विद्यार्थियों नमस्कार। अपन जो है पिछली कक्षा में चीन के बारे में जो है लोहा इस्पात उद्योग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी चीन देश में लोहा इस्पात के बारे में पढ़ रहे थे। तो चीन में जो है प्रमुख 4 उत्पादक क्षेत्र थे, जिनमें मुनचरिया क्षेत्र, उत्तरी चीन क्षेत्र, यांगटीसी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र। मुनचरिया क्षेत्र, मुनचरिया जो क्षेत्र है ये चीन का सबसे बड़ा जो है लोहा इस्पात केंद्र है। इसमें जो है अनसान और फुसून प्रमुख केंद्र है। दूसरा था उत्तरी चीन क्षेत्र। उत्तरी चीन क्षेत्र में जो है शांसी, शैनसी कोयला क्षेत्रों के समीप कई इस्पात केंद्र विकसित हुए हैं। केंद्र पाओटाओ, बीजिंग और टिटसिन नामक जो क्षेत्र है। फिर है यांगटीसी घाटी क्षेत्र। इस क्षेत्र में कच्चा माल और उत्पादन क्षेत्र दोनों की जो है सुगम अवस्था होने से इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र है वुहान, शंघाई, हेकाऊ, चुंगकिंग। अन्य क्षेत्रों में है कैंटन, कुनमिंग और जो है चुंगिन, सिंगटाओ। ये प्रमुख जो है अन्य क्षेत्र है। तो ये थे चीन के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र। दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें अपने संसाधन थे, उसके प्रभाव से विश्व में सबसे लोहा उत्पादक और उपभोक्ता में विशेष योगदान है, यानी सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी, यानी उपभोक्ता भी है। यह उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे मालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें प्रमुख लोहा इस्पात के जो क्षेत्र हैं वह है पीट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र। पीट्सबर्ग यंगस्टन पीट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र। दूसरा है शिकागो गेरी क्षेत्र। शिकागो क्षेत्र। तीसरा है इरीजील क्षेत्र। इरीजील क्षेत्र। मध्य अटलांटिक क्षेत्र। आपके जो है मानचित्र में भी क्वेश्चन पूछेगा, इससे मानचित्र में क्वेश्चन पूछ लेगा। यांगटीसी क्षेत्र, जैसे अपन पढ़ रहे हैं इस लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, ठीक है। आगे वाले पाठों में अपन भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो भारत के मानचित्र हो गया। और अगले जो पाठ हैं उससे लास्ट में जो लेसन है, 2 लेसन है अपने राजस्थान से संबंधित है, तो उन राजस्थान से संबंधित मानचित्र आते हैं, तो उसमें से पूछ लेगा। उसमें भी वही आएगा, खनिज आ जाएंगे, है ना, खनिज मान लीजिए, और जो वस्त्र में जो उद्योग है उद्योगों के बारे में मान लीजिए। इनके बारे में ही जो क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा है मध्य अटलांटिक के अलाबामा क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। पीट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, इसमें जो है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश से ओहियो नदियों की घाटी में स्थित है। इसके प्रमुख केंद्र है पीट्सबर्ग, यंगस्टन, ब्रेडॉक, जॉर्ज टाउन, होमस्टेड। शिकागो गेरी क्षेत्र में है।
मिशिगन झील के दक्षिणी में स्थित है। इसका प्रमुख केंद्र है शिकागो, गेरी, मिलवाउकी। ईरी झील में है, इसके निकटवर्ती वाले क्षेत्रों में है। मध्य अटलांटिक क्षेत्र में है। मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड राज्यों में फैला है। मुख्य केंद्र में स्पैरोज पॉइंट, एलनटाउन, स्टील्टन, अलाबामा क्षेत्र में है, जो अलाबामा व टेनेसी राज्यों के बीच में फैला है। पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश जो कारखाने हैं वो छोटे और बिखरे हुए हैं। प्रमुख केंद्र है यहाँ पर प्यूब्लो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल। अब है जापान। ये तो था तीसरा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र। जापान के उत्पादक क्षेत्र, छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, प्रत्येक राष्ट्र से पूछ सकता है, या विश्व में प्रमुख उत्पादक लोह इस्पात उत्पादक क्षेत्र पूछ सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या तो विश्व के पूछ ले, या संयुक्त राज्य अमेरिका के पूछ ले, या चाहे चीन के पूछ ले, या जापान के पूछ सकता है। जापान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जिसमें है नागासाकी यामाता क्षेत्र, नागासाकी यामाता क्षेत्र, कोबे ओसाका क्षेत्र, तीसरा है टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, और अगला है मुरुरान क्षेत्र। नागासाकी यामाता क्षेत्र, कोबे ओसाका क्षेत्र, टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, मुरुरान क्षेत्र। नागासाकी यामाता क्षेत्र, इसमें जो है यह जापान का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। इससे पहले देखिए, विश्व में जापान जो है उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। जापान की एक जो है विशेषता यह है कि यहाँ पर न तो कच्चा माल है, ठीक है, यहाँ पर न तो कच्चा माल है, लेकिन विश्व में फिर भी दूसरा स्थान रखता है, क्योंकि यह कच्चा माल अन्य देशों से जो है आयात करवाता है और उच्च तकनीकी के कारण निर्मित में जो माल है तैयार माल करके, तैयार वस्तुएं करके विश्व में वापस भेज देता है। तो इसकी तकनीकी के कारण ही यह विश्व में क्या है दूसरा स्थान रखता है। पहला है नागासाकी यामाता क्षेत्र। इसमें जो है उत्तरी क्यूशू द्वीप में स्थित क्षेत्र जापान का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख केंद्र है यामाता, नागासाकी, कोरुरामोची, शिमोनोस्की। कोबे ओसाका यह जापान का दूसरा बड़ा क्षेत्र है जो होन्शु द्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर है कोबे, ओसाका, हिरोहितो, टोक्यो योकोहामा क्षेत्र। ये होन्शु द्वीप के, यानी जापान में जो होन्शु द्वीप है इसके चारों तरफ ही फैला है। समझ रहे हो? तो जो तीसरा था टोक्यो और योकोहामा क्षेत्र, यह होन्शु द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यहाँ पर है टोक्यो और योकोहामा क्षेत्र। मुरुरान क्षेत्र ये अगला अलग है थोड़ा, ये होक्काइडो द्वीप में है। आपके जो है मानचित्र में पूछ सकता है होन्शु द्वीप या होक्काइडो द्वीप, जैसे ऐसे पूछ सकता है। तो यह क्षेत्र होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। मुरुरान वेंसकी इशिकारी यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगला है रूस। रूस जो है लोहे इस्पात उत्पादन में चौथा बड़ा देश है। जो इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है यूराल पर्वत,
यूराल क्षेत्र। कुज्नेस्क क्षेत्र। यूराल क्षेत्र, कुज्नेस्क क्षेत्र। और अगला जो है मध्यवर्ती क्षेत्र, रूस। यूराल जो है रूस का सबसे बड़ा लोहे इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। इसमें जो है मैग्निटोगोर्स्क और निजनी तागिल नाम के 2 क्षेत्र हैं। वहाँ पर जो है सबसे पुराना और अग्रणी लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। फिर है कुज्नेस्क क्षेत्र, यह पश्चिमी साइबेरिया में स्थित है। मध्यवर्ती क्षेत्र, ये मास्को के समीपवर्ती भागों में स्थित है, जहाँ इसके प्रमुख केंद्र है टूला, लिपेस्क, मास्को, लेनिनग्राड। अन्य देशों में जर्मनी है, अन्य देशों में हो जाएगी जर्मनी, ब्राज़ील, यूक्रेन, दक्षिणी कोरिया और भारत। ये अन्य उत्पादक लोहे इस्पात वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। छोटा क्वेश्चन बन जाता है लघुतरात्मक के अन्य लोहे इस्पात उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बताइए। तो जिनमें जर्मनी है, जर्मनी में डुइसबर्ग, डोरटमुंड, डसूल्डोर्फ, एसेन। यूक्रेन में है किब्रोइन और भारत में है जमशेदपुर, कुल्टी, बहारनपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर। इसके अलावा भारत के भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, ये भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो गए। इसके अतिरिक्त जो है ब्रिटेन में है कार्डिफ, टालबाट, हार्टफुल, सेल्फीड, ग्लासगो। इनके अलावा कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे ये अन्य उत्पादक देश हैं। तो ये तो थे लोहा इस्पात उत्पादक के क्षेत्र जो 4 थे, जिनमें हो गया पहला चीन, दूसरा जापान का, तीसरा अमेरिका का और चौथा रूस का। ठीक है, अब है अगला वस्त्र उद्योग। ये तो था लोहा इस्पात उद्योग जो विश्व में। अब है वस्त्र उद्योग। तो भोजन के बाद में दूसरी मूलभूत आवश्यकता होती है वस्त्र की। ठीक है, परम आवश्यकता होती है भोजन के बाद में दूसरी। वस्त्र उद्योग मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह उद्योग मानव का सबसे प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। इसका आरंभ तो कुटीर और लघु उद्योगों के रूप में हुआ, लेकिन वर्तमान में जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो उसके कारण उच्च कोटि का जो है उद्योग बन गया। इसकी शुरुआत अगर माने तो औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। तो उसके बाद में इस वस्त्र की जो है उत्पादन वो मूल रूप से देखा जाए तो ब्रिटेन में हुई आधुनिक क्रांति के दौरान। किसकी? वस्त्र निर्माण की। जो आधुनिक वस्त्र निर्माण की विधियां हैं वो ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में फैला। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत अपन इस पाठ में निम्न उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होगा ऊनी उद्योग, पटसन, एक पर्सन भी बनेगा। वस्त्र उद्योग में आपसे ऊनी पूछ लेगा, चाहे पर्सन पूछ लेगा या सूती वस्त्र पूछ लेगा। सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सूती उद्योग और रेशमी उद्योग। ऊनी के बारे में पूछ सकता है, चाहे पर्सन,
सूती वस्त्र उद्योग, या बड़े प्रश्नों में सूती वस्त्र उद्योग या चावल पर एक लेख लिखिए। समझ रहे हो मेरी बात को? बड़ा प्रश्न आ जाएगा तो बड़े प्रश्न में या का भी मतलब अथवा में भी दे सकता है। ठीक है, वस्त्र उद्योग में पहला अपन पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग में यह सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल के रूप में हमें कपास, चालक शक्ति के रूप में हमें कोयला, जल विद्युत, प्रचुर मात्रा में सस्ता व कुशल श्रमिक, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है समीर तो जानते हो हवाएं, तो हवाएं होनी चाहिए आर्द्र और नमी युक्त। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस वस्त्र उद्योग की, क्योंकि जो कपास होती है, कपास में आर्द्र युक्त जलवायु होनी चाहिए, नमी या आर्द्र युक्त जलवायु होनी चाहिए। और कपास को तैयार होने में कम से कम ऐसे कहते हैं 100 दिन का पाला रहित भी होनी चाहिए, खुली हुई धूप होनी चाहिए, तब जा कर के कपास विकसित होती है, तो डोडे तैयार अच्छे तरीके से विकसित होंगे। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्थापना के लिए कच्चे माल के साथ साथ हमें प्रचुर मात्रा में कपास, चालक उद्योगों को चलाने के लिए कोयला व जल विद्युत, प्रचुर मात्रा में सस्ता श्रमिक, कुशल श्रमिक, समुद्र समीर युक्त आर्द्र जलवायु, बड़ी मात्रा में शुद्ध जल, धोने के लिए शुद्ध जल और पर्याप्त पूंजी, विस्तृत बाजार और सरकारी प्रोत्साहन या सरकारी नीतियाँ। थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिर्फ आर्द्र जलवायु वाला। ठीक है, क्योंकि कपास को जो है आर्द्र युक्त जलवायु चाहिए, 100 दिन पाला रहित और खुली धूप होनी चाहिए, तो वो वस्त्रों पर भी है। बाकी वो सब में है विनिर्माण उद्योग की, जो विनिर्माण उद्योग की जो अवस्थिति के कारक थे वो के वही है, सिर्फ एक अंतर किसका है, आर्द्र जलवायु का, तो वो श्रमिकों के लिए सही रहता है। उसमें भी पढ़ा था अपन ने भाई, जब आर्द्र जलवायु होगी तो वो स्वास्थ्यप्रद होगी, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्यप्रद होगी, है ना। उसमें कपास का उदाहरण आया था। यद्यपि कुटीर उद्योगों के रूप में सूती धागा, सूती वस्त्र उद्योगों का निर्माण सभी उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। चीन, भारत, रूस, अब देखिए सूती वस्त्र उत्पादक के प्रमुख देश चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कितने देश हो गए, 5। तो ये प्रमुख वस्त्र, सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं, जिनमें चीन है पहला। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है, जिसमें संगाई, कैंटन, सिंगटाओ, टिनसिन, सातुंग, डेयारिन ये सूती वस्त्र केंद्र है। भारत सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद में दूसरा स्थान रखता है। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, नागपुर, इंदौर, वारंगल, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, भीलवाड़ा, ये राजस्थान के आ रहे हैं, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, फिर है कोयम्बटूर, अगला मदुरई, सलेम, बेंगलोर, ये प्रमुख जो है सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। अगला जो है अमेरिका का न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक, दक्षिणी अप्लेशियन। वर्तमान इस उद्योग कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, यानी कृत्रिम रूप से धागा तैयार हो रहा है, जिसके कारण अनेक देशों में इसकी नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। यानी सूती वस्त्र की जो उद्योग है ना, उसकी जो है प्रतिस्पर्धा अन्य वस्त्रों की तुलना में कम रह गई है, मांग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है
इसकी जो गिरावट आ रही है, मांग कम है, यह उद्योग विकसित देशों की तुलना में कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है, यानी विकासशील देशों की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां श्रम लागत क्या हो, कम हो। श्रम लागत कम इसलिए होगी क्योंकि विकासशील देशों में जनसंख्या है तो रोजगार के साधनों का अभाव, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, तो उस कारण से वो लोग जो है स्थानांतरित कर रहे हैं विकसित देश किन में, विकासशील देशों में, ताकि लागत कम आए। अगला है ऊनी वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र के बाद में ऊनी वस्त्र उद्योग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। किसमें, वस्त्र उद्योगों में। सबसे पहले तो सूती वस्त्र, फिर ऊनी वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में आधुनिक मशीनों के आविष्कार से इस उद्योग के विकास में तेजी आई। मात्रा की दृष्टि से विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग का 10 से 15% भाग ही है, यानी कि मात्रा की अगर बात करें विश्व में तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो है सूती वस्त्र का कितना 10 से 15% ही है, परंतु मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण है। ऊनी वस्त्र उद्योग की अवश्य स्थिति में बाजार और कच्चे माल की सुगम प्राप्ति का सबसे अधिक महत्व रहता है। बाकी वही है, कुशल श्रमिक हो, स्वच्छ जल की आपूर्ति हो, शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता, पूंजी, यातायात की सुलभता, बाकी वही है अवस्थिति के कारक, बस थोड़ा सा डिफरेंट आता है। विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग किसमें है, यूरोप में। सबसे अधिक जो ऊनी वस्त्र का जो भंडारण है, उपयोग है, वो यूरोप में है। वर्तमान समय में इस उद्योग का विकास 40 से अधिक देशों में हो गया है। रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूएसए, रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये प्रमुख देश है ऊनी वस्त्र उत्पादक के। छोटा क्वेश्चन बनेगा। दक्षिणी गोलार्ध में अगर ऊनी वस्त्र की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, इसमें 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या कम पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। फिर है रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास सबसे पहले चीन में हुआ और वो हुआ था कुटीर उद्योग के रूप में, ठीक है। यहीं से इस उद्योग विश्व के अन्य देशों में विकसित हुआ। स्वचालित कार्गो के आविष्कार के साथ ही फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया। रेशमी वस्त्र आरंभ से ही धनी लोगों की विलासिता की वस्तु हुआ करती थी, यानी विलासिता की हुआ करती थी। अतः यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग की तुलना में अधिक सीमित और केंद्रित रह गया। प्राकृतिक रेशम बायो की जमू नामक कीड़े की लार से निकले पदार्थ से प्राप्त होता है। शहतूत के पत्तों पर पलने वाला यह कीड़ा अपने मुंह से निकले लसलसे पदार्थ से अपने शरीर के चारों तरफ से एक लपेट लेता है, जिसे कोये होता है, जिसे कोकून कहते हैं। विकसित कोयों को पानी में उबाल करके उन पर लिपटे रेशम को उतार करके धागों के रूप में लपेटा जाता है। इसके बाद रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। तो इसमें 3 प्रमुख चरण होते हैं। सबसे पहले कोयों का उत्पादन, फिर कोयों से रेशमी धागों पर लपेटना, और जो तीसरा है रेशमी वस्त्रों की बुनाई। विश्व में अगर प्राकृतिक कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो एकमात्र जापान है जो 50% इसमें योगदान देता है। चीन 28%, रूस 6% और जो भारत है 6% उत्पादन देता है। रेशमी वस्त्र उद्योग मुख्यतः मांग और बाजार पर प्रभावित होते हैं, क्योंकि रेशमी वस्त्र महंगे होते हैं। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत रेशमी वस्त्र के प्रमुख निर्माता देश है। ये देश विश्व में 85% जो है रेशमी वस्त्र का जो है निर्यात करते हैं, जो कच्चा रेशम तैयार करते हैं, जबकि ये देश विश्व का 35% रेशमी वस्त्र ही बनाते हैं। प्राचीन काल में भी चीन से रेशम मार्ग था, जो स्थल मार्ग था, वो रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। संगाई, कवांगचाऊ प्रमुख रेशम उद्योग केंद्र हैं।
फिर है जूट वस्त्र उद्योग। जूट उद्योग का संबंध टाट, बोरी, जूट के कपड़े, मोटी दरियों का उत्पादन से होता है। जूट उद्योग से पैकिंग के लिए सस्ती, मजबूत, टिकाऊ सामग्री उत्पादित की जाती है। वर्तमान में उच्च कोटि की जूट को कपास या ऊन के साथ मिलाकर उत्तम गुणवत्ता वाले वस्त्र और अन्य उत्पादन बनाए जाते हैं। जूट की कृषि में भारत और बांग्लादेश देश प्रमुख जो है उत्पादक देश हैं, जहां ब्रह्मपुत्र घाटी और गंगा के जो डेल्टाई भाग है वहां पर कृषि की जाती है। यह उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, जापान, कनाडा, अमेरिका, चीन, थाईलैंड, ये जो है जूट वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो गए। तो इनमें जो प्रश्न बनेगा, एक तो जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र या देश, और फिर अगर देश की भी बात करें, जैसे अमेरिका आ गया, तो अमेरिका के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है छोटे क्वेश्चन इसमें। और बड़ा तो है ही उद्योगों के बारे में अगर इस तरह से पूछेगा तो। ठीक है, अगला है, ये तो थे द्वितीय व्यवसाय, पहले था प्राथमिक व्यवसाय पिछला वाला लेसन, और उससे पूर्व जो है व्यवसाय के जो 5 भाग थे, 5 भागों में जो है परिचय दिया था, है ना। अगला है तृतीय व्यवसाय, कि जो है परिवहन और संचार। परिवहन व संचार। जो अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।